रामायण में एक बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। तो जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर बने हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दोनों का उद्घाटन कर दिया है। अब और मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हालांकि अब जो है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। तो दोनों का ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और उसे जनता को समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह प्रातःकाल ही जो है अयोध्या पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने एक रैली मतलब जो है रोड शो भी किया। 1 घंटे के रोड शो के दौरान लाखों लोग जो हैं वो उनको देखने के लिए बेताब रहे, उनके दर्शन के लिए बेताब रहे और उस दौरान जो है जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उन्हीं के उसी पार्टी के नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके पक्ष में भी नारेबाजी होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला नेशनल हाईवे से अयोध्या के अंतर्गत बने हुए राम पथ से होकर के गुजरा। तो इस दौरान हज़ारों लोग जो है वो उनके स्वागत में खड़े हुए थे और उन्होंने फूल मालाओं से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रास्ते से होते हुए अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जो नया बना हुआ है, मंदिर के आकार में है। वहाँ पर जाकर के उन्होंने उसका उद्घाटन किया और उसे जनता को समर्पित कर दिया। और यहाँ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। और इसके बाद में उन्होंने मतलब जो वहाँ पे छात्र थे ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे, उनसे भी जाकर के उन्होंने मुलाकात की, उनसे बात की और रिबन काट करके जो है उन्होंने रेलवे स्टेशन को जनता को समर्पित कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज अपने इस दौरे के दौरान वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने रेलवे स्टेशन को जो एक तरीके से बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो रेलवे स्टेशन है उसे बनाया गया है। लगभग 50,000 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाला ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। लगभग 3 साल का समय लगा है इसके पूरे निर्माण में और तब से मतलब लगातार जो है रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा था और बिल्कुल मंदिर के आकार में बना हुआ है। इसमें 3 जो है 3 खंड का है, 3 फ्लोर हैं इसमें और इसी में मतलब जो है लगभग 50,000 यात्री यहाँ पर आसानी से यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों की तमाम सुख सुविधाओं का भी इस एयरपोर्ट में रेलवे स्टेशन में ख्याल रखा गया है, उनके रुकने की, उनके ठहरने की, उनके खाने-पीने की और उनकी जो तमाम इस तरीके की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो उन्हें ऐशो आराम दे सकें, उस तरीके की सभी चीज़ों को जो है इस रेलवे स्टेशन में वो व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो कुल मिलाकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेलवे स्टेशन को जनता को समर्पित कर दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके उद्घाटन के लिए पहुँचे। यही हवाई अड्डा अभी तक जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता था, जिसका मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो अब इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन करने के बाद उन्होंने जो है इसे जो है जनता को समर्पित कर दिया और अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये जो हवाई अड्डा है इसे भी जो है इसे रामायण के 7 कांडों के डिज़ाइन में बनाया गया है, जिसमें हर जो क्षण है मतलब क्या कहते हैं, जो जब आप उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है ऐसा लगेगा कि हम किसी मंदिर में आ गए हैं, बल्कि किसी हवाई अड्डे में नहीं। लगभग जो है 2.5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा ये हवाई अड्डा जो है इसके अंतर्गत जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयरबस जैसे विमान भी यहाँ पर लैंड कर सकेंगे। तो चाहे वो एयर इंडिया के विमान हों या फिर वो एयरबस के विमान हों, इस इतनी क्षमता के साथ बनाया गया है कि इसमें 250 सीटर वाला विमान तक भी आसानी से उतर चुका है, मतलब उतर सकता है। और इसमें जो है पहले भी जो सेना के विमान हैं वो भी उतर करके इसका ट्रायल कर चुके हैं, लड़ाकू विमानों को भी इसमें उतार करके इसका परीक्षण किया जा चुका है। तो फिलहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया है। पूरे के पूरे मंदिर के आकार में इसे बनाया गया है। आप अगर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी एयरपोर्ट में नहीं बल्कि किसी मंदिर में आया हूँ। यहाँ पर जो है अभी जो है अहमदाबाद से अयोध्या से दिल्ली और अयोध्या से मुंबई की फ़्लाइटें शुरू की जाएंगी और इसके बाद में यहाँ के जो यात्री हैं वो आसानी से इस एयरपोर्ट पर आ सकेंगे और राजा राम मतलब भगवान राम के अयोध्या में दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसका जो टिकट है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। उसकी कीमत लगभग 2900 से 4,000 के बीच में बताई जा रही है क्लास वाइज। हालांकि ये जरूर रहेगा कि जब राम मंदिर का उद्घाटन रहेगा, चूँकि वो इतना बड़ा इवेंट है, तो उस दौरान हो सकता है कि इसके टिकटों की जो कीमत है वो 10 से 20,000 की भी हो जाए। तो फिलहाल जिसे जाना है तो वो उसे ये चाहिए कि उसे जल्दी ही बुक करा ले और वहाँ पर जा कर के रामलला के दर्शन करे और भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के उस पवित्र मौके पर आसानी से शामिल हो जाए।
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रामायण उसके अंतर्गत जो है भगवान श्री राम के पूरे परिवार का भी चित्र दिखाया गया है, उनके राजकाज का, उस दौरान उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उनको भी चित्रित किया गया है इस रेलवे स्टेशन और इस एयरपोर्ट दोनों जगहों पे। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो इसको जो है 7 सोपानों में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उनके चाहे वो बाल कांड हो, चाहे अयोध्या कांड हो, चाहे लंका कांड हो, चाहे किष्किंधा कांड हो, चाहे सुंदर कांड हो, सभी को इसमें सभी के जो पूरा का पूरा जो चित्रांकन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से पेंटिंग्स की गई हैं, इस तरीके से डिज़ाइन तैयार किए गए हैं कि वहाँ के आने वाले लोगों को जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा, यानी यह महसूस होगा कि वो वाक़ई में राजा राम की नगरी अयोध्या में आ चुके हैं। और फ्लाइट का भी कुछ अनाउंसमेंट ऐसे हो, मतलब एक शानदार तरीके से किया जाएगा जिससे कि वहाँ के लोगों को आसानी से सुविधा हो और इस तरीके से लगे कि वो वाक़ई में भगवान श्री राम की नगरी में हैं। फिलहाल लगभग जो दूरी है तो वो लगभग 9-10 किलोमीटर के आसपास एयरपोर्ट से मंदिर की होने रहने वाली है और आसानी से लोग मंदिर से जो है वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसके लिए ऐसा बताया जा रहा है कि रोपवे का भी निर्माण की प्रगति पर शुरू करा दिया गया है ताकि लोग आसानी के साथ जो है उस रोपवे से स्टेशन बाय स्टेशन वो आसानी से मंदिर आ सकें। उन्हें बिना अगर वो बिना जाम के जाना चाहते हैं तो उस रोपवे के रास्ते से वो आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तो फिलहाल अयोध्या को जो है एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप किया जा रहा है, चाहे वो रामपथ हो, चाहे मंदिर हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे घाट हो, चाहे वो राम की पैड़ी हो, हनुमानगढ़ी हो, सभी जगह पर कुछ इस तरीके से सजाया जा रहा है। जैसे मतलब उद्घाटन से पहले इस तरीके से सजाया जा रहा है ताकि आने वाले हर पर्यटक को लगे कि वो वाकई में राजा राम की नगरी में आ रहे हैं। इसको लेकर के वहाँ के जो तमाम आम लोग हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उन्होंने भी काफ़ी खुशी जाहिर की है। उनका भी कहना है कि वो मंदिर को के मामले में मतलब मंदिर बनने से काफ़ी खुश हैं और ये जो सब विकास हो रहा है तो विकास का जो फ़ायदा है वो सिर्फ हिंदुओं को नहीं मिलेगा बल्कि मुसलमानों को भी इसका फ़ायदा होने वाला है। इसको लेकर के बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे इकबाल अंसारी, उन्होंने भी कहा कि अब मैं अयोध्या के विकास से काफ़ी खुश हूँ। अगर मंदिर बन रहा है तो उसके साथ सड़कें भी बन रही हैं, उसके साथ साथ एयरपोर्ट भी बन रहा है, अस्पताल भी बन रहे हैं, तो सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है और इससे यहाँ के हर आम नागरिक को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और उससे हर आम लोग खुश होगा। तो इस मामले में बबलू खान जी ने भी अपने मीडिया को दिए कि अपने संबोधन में कहा कि जो लोग नफ़रत की राजनीति करते हैं उनको यहाँ से सबक लेना चाहिए और उनको जो है लगातार इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि मतलब सरकार के जो काम हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिलहाल सरकार के काम अपनी जगह है, विपक्ष का कहना अपनी जगह है। विपक्ष का जहाँ जहाँ तक विपक्ष का कहना है, उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार होती और ये फैसला हमारे समय में आया होता तो हो सकता है हम इससे ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट करा देते और हम अयोध्या को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब तक पहुँचा चुके होते। तो दोनों ही पार्टियां हैं, मतलब सत्ता एक तरफ सत्ता पक्ष और दूसरे विपक्ष है, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल आज मोदी जी ने राम मंदिर के उद्घाटन से लगभग 20-22 दिन पहले ही उन्होंने जो है अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन कर दिया है, उसे जनता को समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मीटिंग के दौरान कहा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राज्य देश हो, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार मिल करके दोहरी गति से विकास कार्य कर रही है। तो कहीं न कहीं उन्होंने इसको लेकर के उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला कि जो लोग योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को मतलब जो अटकाते थे, भटकाते थे, लटकाते थे, अब वैसा नहीं होता है। अगर हम भूमि पूजन हम ही करते हैं, तो उद्घाटन भी करने हम ही आते हैं। उन्होंने राम मंदिर के और एयरपोर्ट को लेकर के उन्होंने तब उसको लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो लगातार इन चीज़ों को अटकाते रहे, किसी भी तरीके से राम इससे मतलब ताकि ध्यान सबका भटका रहे और वो सरकार चलाते हैं। लेकिन अंततः एक समय ऐसा आया जब देश जाग गया और देश ने जो है देश की जो कमान थी उसे मजबूत हाथों में सौंप दी। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं और उन्होंने इस पूरे मसले पर जो है उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी और जनता के नाम अपना संबोधन दिया। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो है अयोध्या इस वक्त जो है केंद्र मतलब राजनीति के केंद्र में बनी हुई है। ये यूँ कहें कि इस वक्त जो है पॉलिटिकल हॉटस्पॉट अयोध्या बनी हुई है। एक तरफ भगवान श्री राम का मंदिर है, लगभग 500 वर्षों के बाद वो अपने अपने भवन में विराजेंगे। उन्हें जो है टेंट से मतलब उनका जो टेंट का जो त्रिपाल था उससे वो मुक्त होंगे और इसके बाद में वो जो हैं अपने वास्तविक भवन में विराजेंगे। इसे लेकर अयोध्या के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमें बहुत ही खुश है। कुछ लोग तो मोदी जी को राम का अवतार ही बता रहे हैं और उनका कहना है कि वो बिल्कुल और मोदी जी यहाँ राम का अवतार है, वहीं योगी जी हनुमान का अवतार हैं। तो इस तरीके से की जो आम जन की बातें हैं, जो जनश्रुतियाँ हैं वो लगातार चल रही हैं। फिलहाल अब चुनाव में चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो स्टेशन हो, इन सबको लेकर के जनता कितनी खुश है, जनता क्या-क्या कहने वाली है, वो तो अगले चुनाव में जनता अपनी वोटिंग के माध्यम से कह देगी।
वो जैसे विपक्ष कह रहा है कि भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना करके इसे रोटियां सेक रही है, तो वो रोटियां सेक रही है या रोटियां बेल रही है, ये तो अभी आने वाले चुनाव में साफ हो जाएगा। और किस तरीके से कौन सी पार्टी इसका जो क्रेडिट है वो ले जाने वाली है, ये तो समय ही बताएगा। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।